और इस बीच एक बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र पुलिस का बयान सामने आया है। क्रैश की पूरी जांच होगी। क्रैश साइट पर मलबे की बारीकी से जांच की जाएगी। स्पीड और टक्कर के एंगल की पड़ताल की जाएगी। ब्लैक बॉक्स की जांच से तकनीकी हालात पता चल पाएंगे। मेंटेनेंस रिकॉर्ड खंगालेगी पुलिस की टीम। पायलट और एटीसी की बातचीत की भी समीक्षा की जाएगी। वॉइस रिकॉर्डर से पायलट के फैसलों की भी पड़ताल होगी। मौसम और हवा की दिशा की भी जांच होगी। कुल मिलाकर ये कहें कि हर एंगल से पुलिस टीम इसको जांचेगी, परखेगी कि आखिर किन हालात में ये इतना बड़ा हादसा हुआ। ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी, तब स्थितियों का पता चल पाएगा। अरविंद सावंत जो सांसद हैं यूबीटी के, सुनाते हैं आपको उनका बयान। कभी बात करने में हिचकिचाहट नहीं थी, मन में कोई ऐसे अड़कल ही नहीं थी। अब ऐसे इंसान जब राजनीति में खो जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है। आज जो कुछ पुणे में खास करके उनके क्षेत्र में प्रगति दिखती है, उसमें उनका बड़ा योगदान है। हमारे आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से उनका बड़ा योगदान है। वह ऐसे व्यक्ति को खोना बहुत बुरा लगता है। कैसे होता है? हवाई जहाज उड़ गया, उतरते समय गिरता है, पता नहीं, जांच तो होगी लेकिन क्या होगा? हमारा इंसान तो खोया। महाराष्ट्र में अच्छा। और अनामिका, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां ये पार्थिव शरीर जो वो अस्पताल है वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थकों का, जानने वालों का, परिजनों का जमावड़ा वहां लगा हुआ है। और ये वो इलाका है जो बारामती इलाका है, वहीं से वो 1991 में पहली बार विधायक चुने गए थे। तो इस पूरे इलाके से, पूरे क्षेत्र से अजीत पवार का कनेक्शन पहले से भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है। और ये उसी का नतीजा आप देखेंगे कि अस्पताल की छतों पर, पूरे जो हॉस्पिटल का जो पूरा ये परिसर है, सब जगहों पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अस्पताल में पहुंचेंगे और उसके पहले अस्पताल के बाहर की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये बारामती के वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से अजीत पवार पर भरोसा किया और अजीत पवार भी इनके भरोसे पर हमेशा खरे उतरे हैं। यही वजह है कि हमेशा उनको बारामती के लोगों का प्यार मिलता रहा। और पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए भी वो बारामती ही जा रहे थे, एक सभा को संबोधित करने के लिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, विमान हादसे पर फ्लाइट रडार से खुलासा हुआ है। फ्लाइट रडार से विमान हादसे पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहा था विमान। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ है। और जानकारी ये भी मिली कि पायलट ने मेडे कॉल भी की थी, यानी पायलट को समझ आ गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके नियंत्रण से बाहर है। यही वजह है कि पायलट ने मेडे कॉल भी की थी। और रडार से यह खुलासा हुआ है कि पहले एक बार सफल लैंडिंग की कोशिश जब असफल रही तो उसके बाद दोबारा से लैंडिंग की गई और एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बात करने की कोशिश की गई थी, मेडे कॉल भी की गई थी, लेकिन तब तक विमान हादसे का शिकार हो गया। गड्ढे में, एक खाली पड़े मैदान में एक गड्ढे में यह विमान हादसे का शिकार हुआ, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोग सवार थे। और अब ये जानकारी मिल रही है कि दूसरी बार लैंडिंग के दौरान ही यह हादसा हुआ है। बारामती विमान हादसे पर यह बड़ी खबर, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई है। विमान ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की थी विवेक, और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। बिल्कुल, और अब ये नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि इस खबर को आप चश्मदीद के बयान से भी जोड़कर देख सकते हैं। जब चश्मदीद का बयान अनामिका आ रहा था तो उसमें चश्मदीद ने यह साफ बताया कि एक बार वो रनवे के पास आया था, लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई। और दूसरी बार की कोशिश में वो गिर गया। और रनवे पर वो नहीं गिरा है, बगल में विमान गिरा है। आप देखेंगे कि एक गड्ढा सा बन गया है। एक तो ऊपर से सीधा जब विमान नीचे आता है उस वक्त आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे आसपास का इलाका जल गया है। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। अखिलेश यादव को हम आपको सुना रहे थे। अब ये तस्वीरें आ गई हैं जो पार्थिव शरीर को, उस प्लेन हादसे में जो पार्थिव शरीर था, अब उसे अस्पताल लाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन खबर हम आपको बता रहे हैं।
महाराष्ट्र की राजनीति में, भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। रवि किशन बीजेपी के गोरखपुर से सांसद, वो बारामती के राजा कहे जाते थे, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। बारामती विमान हादसे की जांच करेगी AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम जल्द बारामती पहुंचेगी और घटना स्थल का मुआयना करेगी। यानी जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह को देखा जाएगा और जिस जगह पर यह क्रैश हुआ है उसको तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो विमान के वहां पर पुर्जे हैं और जो विमान जला हुआ है उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। यानी पूरे हादसे की जांच अब AAIB करेगी। आसमान में धुएं का गुबार, आग की लपटें, चारों तरफ मलबा। मौके पर अफरा तफरी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धूं धूं कर जलता ये विमान किसी आम शख्स का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार का है, जिनका प्लेन क्रैश में आज निधन हो गया। यह हादसा बुधवार सुबह बारामती में हुआ, जिसमें अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों और वीडियो में खेत में गिरा हुआ विमान दिखाई दे रहा है, जिसमें आग लगी हुई है। चारों ओर धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। क्रैश साइट पर विमान के टुकड़े बिखरे हुए हैं, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा है, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें जिला परिषद चुनावों को लेकर एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन रास्ते में ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। अजीत पवार के निधन पर शोक की लहर है। कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा क्रैश लैंडिंग की वजह से हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी के चलते। जांच जारी है, लेकिन इस हादसे में हमने महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े एक कद्दावर नेता को खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।